हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल अनंत सॉल्यूशन। आज हम अम्ल और क्षार की पहचान कैसे करते हैं इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अम्ल। एच एफ एच एफ एच सी एल एच बी आर एच आई H2S H2O H2SO4 H2SO3 HNO3 H3PO4 H3PO3 H3CO3 HClO2 HNO2 H3BO3 HCN। इन यौगिकों के प्रारंभ में या फिर कंपाउंड के प्रारंभ में H है तो ये यौगिक अम्ल के अंतर्गत आएंगे। प्रारंभ में H है मतलब अम्ल के अंतर्गत आएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। CO2 SO2 NO2 P2O5 ये यौगिक अधातु और उसके ऑक्साइड है। अधातु और इसके ऑक्साइड है। अधातु और इसके ऑक्साइड से मिला हुआ है, इसलिए ये यौगिक अम्ल के अंतर्गत आएगा। अधातु और उसके ऑक्साइड अम्ल के अंतर्गत आएंगे ऐसे यौगिक CH3COOH C2H3COOH C3H5COOH। इन यौगिकों के अंत में COOH है। COOH है, इसलिए ये अम्ल के अंतर्गत आएंगे। इसमें कुछ अपवाद भी हो सकता है जिसको याद रखने की आवश्यकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम क्षार पे। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ क्षार में जाने से पहले। इसमें H2O अम्ल में भी आता है और क्षार में भी, इसको याद रखने की आवश्यकता है। अब हम आते हैं क्षार पे। क्षार LiOH NaOH CaOH all twice 2 KOH Al2 OH all twice 2 NH4OH C5OH MgOH all twice 2 BaOH all twice 2 NH2OH Al2OH all twice 3। इन यौगिकों के अंत में OH है। OH है मतलब ये यौगिक क्षार के अंतर्गत आएंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं। Cu2O Al2O3 MgO COO या फिर COO BeO BA
Ba2O, Ba2O, Li2O, KO2, RbO2, MnO2, Fe2O3, Cr2O3, TrO2, V2O3, V1O2, ZnO, FeO, Fe2O3। ये यौगिक धातु और उसके ऑक्साइड से मिलकर बना हुआ है। यह अम्ल के बारे में मैं जो बताया था उसका ये उल्टा है, अपोजिट है। उसमें अधातु और उसका ऑक्साइड होता था, इसमें है धातु और उसके ऑक्साइड। इन दोनों से मिलकर बना हुआ यौगिक क्षार के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद आगे CuOH all twice 2, FeOH all twice 2, MgOH all twice 2। इसमें भी अंत में OH है, OH वाला मैं बता चुका हूँ, ये वही है। ये भी क्षार के अंतर्गत आएगा। इनमें कुछ अपवाद हो सकता है जिन्हें याद रखने की आवश्यकता है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। अम्ल यौगिक, जिन यौगिकों के प्रारंभ में H हो अम्ल कहलाएगा। H2O अम्ल में भी आएगा और क्षार में भी आएगा H2O, याद रखने की आवश्यकता है। और जिस धातु और उसका ऑक्साइड से मिलकर बना हुआ यौगिक अम्ल के अंतर्गत आता है, और जिस यौगिक के अंत में COOH आता है वह भी अम्ल के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद है क्षार। क्षार के लिए अंत में OH है, जिस यौगिक के अंत में OH है वह क्षार के अंतर्गत आएगा। और ऐसा यौगिक जो धातु और उसके ऑक्साइड से मिलकर बना हुआ है वह भी क्षार के अंतर्गत आएगा। अम्ल और क्षार को पहचानने का ये अच्छा तरीका है। इन दोनों में कुछ अपवाद भी हो सकते हैं जिन्हें याद रखने की आवश्यकता है। धातु और अधातु के बारे में मैंने पहले भी बता दिया है। उन बातों को आप ध्यान में रख करके इसको याद रखेंगे। तो फिलहाल इसमें इतना ही। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।